वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम पीसीसी और आरसीसी रोड के एस्टीमेट के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। अब एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है कि आरसीसी रोड बहुत ही कम बनते हैं। इन केस में कह सकते हैं जहां पर रोड हम बनाते जा रहे हैं तो कोई ड्रेन है या सीवर सिस्टम है, ठीक है, जहां प्रिकॉशन लेना जरूरी है, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है, या बहुत ही लूज सॉइल है जहां पर जो है रोड को धंस जाने का जो है खतरा है, तो ऐसी इन केस में हम आरसीसी रोड का निर्माण करते हैं। अभी सबसे बड़ी बात यहां सवाल ये पैदा होता है कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा, कितना परसेंट स्टील जो है टोटल वॉल्यूम का रिक्वायर्ड होगा इसको आरसीसी रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो पीसीसी का तो लेक्चर मेरा पहले से अवेलेबल है, लेकिन यहां हमने मेन फोकस पीसीसी और आरसीसी दोनों पर किया है। तो चलिए सीखते हैं कि अगर आरसीसी रोड हो तो उसका एस्टीमेट हम कैसे करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस न करें। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, पीसीसी और आरसीसी रोड एस्टीमेट। थोड़ा सा यहां पहले रोड के टेक्निकल टर्म्स देख लीजिएगा। देखिए यहां पर आपको कंक्रीट मटेरियल्स हो गए, ब्लॉक हो गए कंक्रीट के, ये सल्लग भी बनते हैं, ब्लॉक वाइज भी बनते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर सरफेस टेक्सचर हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल आपका ज्वाइंट हो गए, ठीक है, सेंटर में थिकनेस डिजाइन हो गया आपका, ठीक है। और आपको पता है सब ग्रेड सब बेस होता है, उसके ऊपर आपका सब ग्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रोड होते हैं। अब चलिए अगर हम किसी सिटी के लिए या फिर स्टेट्स के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं पीसीसी या आरसीसी रोड का, तो उसके हमको जो है 6 पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। केयरफुली इसको 6 पॉइंट्स को ब्रेन में रख के तब इसको डिजाइन करना होता है। देखिएगा, सबसे पहला होता है सब ग्रेड एंड सब बेस, ठीक है, इसको ध्यान में हमको रखना है। कंक्रीट क्वालिटी, कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसको ध्यान में रखना है, थिकनेस डिजाइन इसको ध्यान में रखना है, ज्वाइंट्स जो हम ज्वाइंट्स देंगे तो केयरफुली देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस और स्ट्रीट क्लासिफिकेशन एंड ट्रैफिक, इस सब 6 पॉइंट्स को ध्यान में रख के इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एस्टीमेट की बात हो रही है, डिजाइन की बात नहीं हो रही, फिर भी आपको हमने बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कंक्रीट में यानी आरसीसी में किस काम के लिए कितना परसेंट स्टील हम देते हैं, जैसे बीम के लिए कितना देते हैं, कॉलम के लिए कितना देते हैं। देखिएगा, एस्टीमेट ऑफ रीइंफोर्स्ड स्टील कितना रिक्वायर्ड होता है आपको पता है। यहां आपको ये भी बता दें कि पीसीसी आरसीसी में अंतर क्या है। तो पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, माने वैसे कंक्रीट मिक्सर जिसमें स्टील नहीं लगे होते हैं पीसीसी कहलाते हैं, और जिसमें स्टील लगे होते हैं वो आरसीसी कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, स्लैब के लिए हम 1% कंक्रीट वॉल्यूम का 1% हम यूज करते हैं स्टील, बीम के लिए 2% जनरल। आपको समझ में नहीं आया कि किसी भी में 6 जो है स्टील बार्स हैं, 8 बार्स हैं, आपको समझ नहीं आता है तो आप 2% ले लें, वरना अगर आपको समझ आता है तो आप समझ सकते हैं 1.5% से 3% के बीच इसको आप ले सकते हैं। ज्यादा स्टील बार है अगर है तो उसमें 3%, कम है तो 1.5%। कॉलम के लिए 2.5% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, टोटल कंक्रीट का जो मेरा वॉल्यूम होगा उसका 2.5%। अब मेरा जो फोकस है आज का फॉर रोड, ठीक है, आरसीसी रोड के लिए 0.6% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। टोटल जो कंक्रीट का वॉल्यूम होगा इसका कितना लेगा हम 0.6% स्टील यानी कि स्टील बार हम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसका कि जो है अगर मैं एक रोड है जो मेरा 2.5 किलोमीटर लंबा है तो उसको बनाने में कितने स्टील, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, रोड का एक इमेज भी मेरे पास है जिसमें स्टील बार प्रोवाइड है। ये आरसीसी है, ये पीसीसी भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोड का समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब ग्रेड बनाते हैं, उसका सब बेस बनाते हैं, फिर आपको ईंट की सोलिंग करते हैं, ठीक है। ईंट की सोलिंग कर देने के बाद फिर उस पर पीसीसी या आरसीसी करते हैं और इस पर रोलर चलाना होता है ताकि ये जो है पूरा ये सही से
सीधी में एक तरह से बिल्कुल जो है बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के रोलर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना, हमने 2.5 किलोमीटर रोड यहां लंबा लिया है। तो इसमें क्या होता है, जब अर्थ फिलिंग आप करते हैं, मान लिया कोई रोड आपको रिपेयर के लिए आपको करना है, एस्टिमेट निकालना है, या फिर नया आप बना रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको, या फिर फ्लड आ रहा है वहां पर रोड को ऊंचा करना है, तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना होता है, आपको पता होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जहां पर गाढ़ा होगा वहां ज्यादा मिट्टी रिक्वायर्ड होगी, और जहां कम होगा वहां कम मिट्टी रिक्वायर्ड, जहां ऊंचा होगा वहां कम मिट्टी रिक्वायर्ड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह 2.5 किलोमीटर में हमने 10 पॉइंट डिक्लेयर किए। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट्स थे। कहीं पर हमको 60 सेंटीमीटर मिट्टी की आवश्यकता थी ऊंचाई, कहीं पर 30 सेंटीमीटर, कहीं पर 20 सेंटीमीटर, इस तरह से इसको एवरेज हमने किया, यानी कि जितने पॉइंट थे उतना डिवीजन। ठीक है, जितने पॉइंट थे सबको लिया, सबको जोड़ दिया, उतना से जितना पॉइंट थे उससे भाग दिया, डिवीजन किया, तो मेरे एक निकल गया। तो इसको मिट्टी जो हमने फिलिंग की 2.5 किलोमीटर में, ये मेरा एवरेज जो थिकनेस है मिट्टी की बढ़ाई का, अर्थवर्क का, वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम कि एस्टिमेट हम कैसे करेंगे। देखिए, रोड विड्थ 3.75 मीटर है, 375 सेंटीमीटर है, और रोड की लंबाई 2.5 किलोमीटर है, यानी 2500 मीटर है। रोड थिकनेस पीसीसी, देखिएगा ये जो है, जो आपका रोड की चौड़ाई हो गई, और ये रोड की थिकनेस, 3 थिकनेस अलग अलग होगा। पीसीसी के लिए अलग थिकनेस होगा, मिट्टी के लिए, जो अर्थवर्क के लिए मेरा अलग थिकनेस होगा, और ईंट की जो सोलिंग करेंगे, ब्रिक की जो सोलिंग करेंगे, उसके लिए अलग थिकनेस होगा। तो रोड की जो मेरा है पीसीसी का थिकनेस कितना है, 20 सेंटीमीटर, 0.20 मीटर, और 20 सेंटीमीटर 8 इंच इसकी मोटाई हम रखे हैं। रिक्वायर्ड के अनुसार आप जितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको कम बेस कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ही ढालना है, 7 इंच ही आपको जो है थिकनेस रखनी है तो रखिए, 10 इंच रखनी है तो रखिए, वो आपके ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रोड बन रहा है। वैसे एवरेज 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच इसको हम ढाल देते हैं। तो ये आप यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए, रोड की थिकनेस ब्रिक सोलिंग के लिए, तो आप समझते हैं। देखिएगा, ब्रिक के लिए क्या करना है हमको, इंडियन स्टैंडर्ड की जो मेरी ब्रिक होती है, तो उसकी साइज होती है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइज है फर्स्ट क्लास ब्रिक की साइज है इंडियन स्टैंडर्ड की। तो इस ब्रिक की साइज में देखिएगा यहां, तो इसकी ये जो ब्रिक है देख रहे हैं, तो ये जो बिछा हुआ है इसकी थिकनेस है 9 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में हम बनाया तो 0.09 मीटर ये हुआ इसकी थिकनेस। तो जो सोलिंग करेंगे उसकी थिकनेस आपकी यहां है। अब रोड थिकनेस पर अर्थवर्क, तो मिट्टी के लिए कितना थिकनेस है, 45 सेंटीमीटर, आपको बताया था 0.45 मीटर। अब हम देखिएगा वॉल्यूम फॉर, अब सबसे पहले हम पीसीसी के लिए वॉल्यूम निकालते हैं, आपको पता है, उसी से हम आरसीसी भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम फॉर पीसीसी देखिएगा, एल गुने बी गुने एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो ये हाइट हो गई। वॉल्यूम निकालने का तरीका आपको पता है, जब भी हमको एस्टिमेट करना है तो 2 मेथड से करते हैं। या तो हम जो है डेंसिटी यूज कर लें, तो उसके लिए भी हमको वॉल्यूम निकालना होगा, फिर डायरेक्ट डेंसिटी से गुना करके आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जैसे हम बता रहे हैं, ये देखिए, तो एल गुने बी गुने एच वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा लंबाई कितनी है, देखिएगा यहां, तो ये था लंबाई जो रोड की थी वो 2.5 किलोमीटर थी। तो 2.5 किलो, या तो तीनों 2.5 किलोमीटर थी, तो इसको 2.5 किलोमीटर, ये आपको चौड़ाई को भी और थिकनेस को भी, सबको या तो किलोमीटर हमको बनाना था या फिर मीटर, क्योंकि जो है एक ही यूनिट में सबको होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2.5 किलोमीटर को हमने मीटर बनाया, तो ये 2500 मीटर हुआ। तो 2500 मीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई 3.80 मीटर। देखिए, चौड़ाई पीसीसी के लिए और अब जो है ब्रिक के लिए समान रहेगी, अर्थवर्क के लिए थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ हम जो है शोल्डर थोड़ा सा छोड़ते हैं मिट्टी का, ताकि रोड जो है को सपोर्ट मिल सके किनारे से, इसलिए हम उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के लेते हैं। तो यहां देखिए क्या हुआ, 2500 मीटर लंबाई, चौड़ाई 3.8 मीटर, और उसकी जो है मोटाई 0.20 मीटर। तो आया 1900 मीटर क्यूब। ठीक है, मोटर क्यूब हो गया, मीटर 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 क्यूब हो गया। अब देखिए हमको स्टील, देखिए याद रखिएगा, आपको पता है मेरा लेक्चर है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि ड्राई वॉल्यूम बनाना होता है हमको। लेकिन स्टील जो हम निकालते हैं वो वेट वॉल्यूम पर निकालते हैं, ड्राई पर नहीं निकालते हैं। ये मेरा कौन सा वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम है ये। ठीक है, 1900 मीटर क्यूब जो है वेट वॉल्यूम है। तो स्टील हम क्या करेंगे, स्टील एट द रेट ऑफ 0.6%, अभी मैंने बताया था इस रोड के लिए 0.6% स्टील रिक्वायर्ड होता है कंक्रीट वॉल्यूम का। तो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, 1900 मीटर। देखिए 1900 इंटू 0.6 डिवीजन 100, तो आया 11.4 मीटर क्यूब। ठीक है,
अब देखिए स्टील के लिए क्या करेंगे, आपको आप पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1850 केजी, ठीक है, 1850 केजी आपका होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, तो देखिएगा इसको क्या किया हमने, डायरेक्ट इसको जो है इसको गुना कर देंगे 11.4 को 7850 से, तो ये केजी में आएगा। केजी को हम अगर जो है 100 से कर देंगे तो ये क्विंटल में चला जाएगा, 1000 से कर देंगे तो वो टन में चला जाएगा, तो 89.19 टन ये हो गया। माने इतना स्टील रिक्वायर्ड होगा अगर 2.5 किलोमीटर के रोड में हम 0.6% स्टील का यूज करते हैं। अगर पूरे में कर रहे हैं तो, अगर मान लिया कहीं कहीं कर रहे हैं तो उसके लिए फिर उस हिसाब से उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, लेंथ के हिसाब से फिर उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। यहां हमने मान लिया कि पूरे में हमने अगर 2.5 किलोमीटर के रोड में हमने स्टील यूज किया तब। यहां तक आप इजीली समझ गए होंगे, स्टील हमने निकाल लिया, ठीक है। देखिए टन्स हो गए आपके, इतने स्टील आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब क्या है, अब देखिएगा अब ड्राई वॉल्यूम हमको बनाना है, क्योंकि वेट वॉल्यूम में हमने स्टील निकाला है, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.54 अगर सीमेंट कंक्रीट है तो, और अगर जो है सिर्फ सैंड और सीमेंट है तो 1.33 ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए हम लेते हैं। ये 2 लेक्चर मेरा है इस पर, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा कि ड्राई वॉल्यूम क्या है और ये 1.54 ही हम क्यों लेते हैं, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए क्या किया, हम 1900 को हमने क्या किया 1.54 से जो है गुना किया तो आया 2926 मीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम मेरा कितना हो गया, जो है 2926 मीटर क्यूब। अब देखिएगा अब ये मेरा वॉल्यूम प्राप्त हो गया, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम आपका हो गया, ये आपका ड्राई वॉल्यूम है। अब देखिएगा ये तो हो गया, इसको हम यहां हाईलाइट कर दिया है। अब वॉल्यूम फॉर ब्रिक सोलिंग, ब्रिक सोलिंग के लिए वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ लंबाई कितनी है 250 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3.8 मीटर और उसकी थिकनेस कितनी है ब्रिक की 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर बराबर 0.09 मीटर, तो इसका आ गया आपका आ गया 855 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। ब्रिक वर्क के लिए 855 मीटर क्यूब आपका हो गया। अब अर्थवर्क की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम फॉर अर्थवर्क के लिए तो 2500 लेंथ हो गई, चौड़ाई देखिए हमने आपको कहा था बढ़ेगी थोड़ा सा, 10 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसके लिए 380 था, इसके लिए 4 मीटर हो गया है, और इसकी थिकनेस कितनी थी 0.45 मीटर, तो इसका आपका वॉल्यूम हो गया 4500 मीटर क्यूब। तो तीनों वॉल्यूम मेरे पास हो गया, कंक्रीट का, ब्रिक का और मिट्टी का। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं मिट्टी, तो सोल्यूशन में देखिए अर्थवर्क के लिए तो क्या करेंगे, मेरा वॉल्यूम 4500 है तो 4500 क्यूबिक मीटर, ठीक है, या मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आप मीटर क्यूब भी लिख देते हैं, मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू आपको पता है कि जो मिट्टी हमारी होगी वो आपको सीएफटी में मिलती है, मीटर क्यूब में नहीं, तो 4500 मीटर क्यूब है, इसको हम क्या करेंगे 35.287 से क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, 1 मीटर में इतना, 1 मीटर क्यूब में इतना सीएफटी होता है, तो डायरेक्ट मेरा निकल जाएगा इतना सीएफटी मिट्टी हमारी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर हम टेलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 158.79 टेलर होगा और इतना सीएफटी होगा, ठीक है। ये मिट्टी हो गई मेरी, ये फाइनल कैलकुलेशन मेरा मिट्टी का यहाँ हो गया। अब ब्रिक की बारी आती है, तो ब्रिक के लिए वॉल्यूम इंटू 500, तो वॉल्यूम मेरा कितना 855 मीटर क्यूब इंटू 500 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया इतना ब्रिक्स। इसको हमने टेलर में कन्वर्ट किया तो 285 टेलर, देखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 500 ब्रिक्स होते हैं फर्स्ट क्लास इंडियन स्टैंडर्ड का, और एक टेलर में 1500 ब्रिक होते हैं, और 1 मीटर क्यूब बराबर 35.287 सीएफटी होता है। तो यहां पर हमने इसको क्या किया, ये टोटल जो ब्रिक्स थे इसको हमने 1500 से डिवीजन किया तो 285 टेलर्स आपको ईंट जो है इसको बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए इतना जो है आपको ब्रिक लगेंगे, ठीक है। तो आपको मिट्टी भी निकल गया, इतना सीएफटी आपको मिट्टी चाहिए, इतना ब्रिक चाहिए। अब हम निकालेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट, स्टील भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हो गया, देखिए सोल्यूशन फॉर पीसीसी, पीसीसी के लिए हम निकालते हैं तो फाइंड सीमेंट सैंड और एग्रीगेट हम निकालेंगे। मोटार रेशियो M15 1:2:4 का हम मोटार रेशियो यहां यूज कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एस्टिमेट निकालने का सम और प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है, यानी कि मोटार रेशियो का योग सबको जोड़ देंगे, तो जो है M15 लिया है तो इसको जोड़ा देखिएगा 1:2:4, तो 4 2 6 7 हो गया। इसको याद रखना, सम और प्रोपोर्शन कितना हो गया 7, ठीक है। देखिएगा अब सीमेंट के लिए 1 इंटू ड्राई वॉल्यूम,
डिवीजन सम ऑफ प्रोपोर्शन। तो सीमेंट कितना भाग है, 1 भाग सीमेंट था, 1:2:4 था, और जो है मेरा ड्राई वॉल्यूम कितना था, 2926 मीटर क्यूब, ठीक है। और डिवीजन कितना है मेरा, डिवीजन कितना करेंगे 7 से, तो ये आया 418 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट होते हैं, तो 418 इंटू 30, तो ये 12,540 बैग्स आपको सीमेंट रिक्वायर्ड होगी इस रोड को बनाने में। ये देखने में ज्यादा लगता होगा, पर ये मत बोलिए कि ये 2.5 किलोमीटर लंबी रोड है, इसलिए पीसीसी को सबसे महंगा रोड है ये। असफाल्ट रोड के तो अगर जो है कंपेरिजन करते हैं तो ये ज्यादा महंगे है उससे, लेकिन ज्यादा टिकाऊ भी है, ड्यूरेबल है, इनको बार बार रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सैंड देख लेते हैं, सैंड कितना था, 1:2:4, मोटा रेशियो को कभी नहीं भूलना है, मोटा रेशियो आपको नहीं भूलना है। तो 1:2:4, तो दूसरा भाग सैंड था, तो 2 इंटू 2926 मीटर क्यूब, डिवीजन 7 आपको बताया था। तो 7 समर प्रोपोर्शन कितना था, 7, तो डिवीजन 7, तो यह आया 836 मीटर क्यूब। आपको पता है कि सैंड मीटर क्यूब में नहीं मिलता है, सीएफटी में मिलता है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया 1 मीटर क्यूब में 35.287 सीएफटी होता है। देखिएगा 836 मीटर क्यूब इंटू 35.287, तो यह आपको इतना सीएफटी आपको क्या होगा, सैंड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इतना सीएफटी सैंड होगा। एग्रीगेट की बात करते हैं तो चौथा भाग एग्रीगेट है, तो 4 इंटू 2926 मीटर क्यूब, डिवीजन 7, तो आया इतना मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हमने सीएफटी में चेंज किया तो आया इतना सीएफटी, ठीक है, इतना सीएफटी आपको क्या हुआ होगा। अगर आपको जो है इसको सीएफटी, अगर आपको ट्रैक्टर से खरीदना है तो इसको 100 सीएफटी का ट्रैक्टर लेते हैं तो इसको 100 से भाग दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। डिवीजन सब इसको कीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितना ट्रैक्टर मिट्टी की कितना ट्रैक्टर एग्रीगेट लाएगा, देखिएगा। तो ये हो गया, आपको इस जो है इसको किया तो 590 टेलर, अगर 100 सीएफटी के टेलर से आप एग्रीगेट खरीदते हैं तो 590 टेलर की आपको आवश्यकता होगी। उसी तरह अगर आपको सैंड भी जो है टेलर से लेते हैं 100 सीएफटी के, तो उसको 100 से आप इसको भी डिवीजन करेंगे तो ये भी टेलर में निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे। और एक और तरीका, आपको एग्रीगेट अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। सैंड के रेशियो को, जितना सैंड है इसको आप डबल भी कर देते हैं, जैसे इतना सैंड आया था इसको अगर 2 से गुना कर देते हैं, इसको डबल कर लेते हैं तो भी आपको एग्रीगेट निकल जाएगा, फॉर्मूला की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तब क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल्स हम देख लेते हैं, देखिएगा। तो क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल्स, इस रोड को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, देखिएगा। सीमेंट है, सीमेंट कितना लगा, 12,540 बैग सीमेंट आपको लगेंगे। सैंड इतना सीएफटी लगेगा, एग्रीगेट इतना सीएफटी लगेगा, आपको बता दिया। अगर टेलर में लेना हो तो इसको डिवीजन देंगे, 100 से भाग देंगे, अगर 100 सीएफटी का टेलर लेते हैं तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ब्रिक्स हो गए 285 टेलर ब्रिक, जिसमें एक टेलर में हमको 1500 ब्रिक आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और जो है मिट्टी जो आप जो है अगर अर्थ फिलिंग कर रहे हैं तो वो कितना हो, 89.49 टन टीएमटी स्टील बार्स FE 500 हमने इसमें इसको यूज करना है। तो ये आपको हो गया, क्वांटिटी हो गई टोटल। अब इसको अगर आपको जो है कॉस्टिंग करना हो तो एट द रेट ऑफ, जितना रेट है, जैसे सीमेंट के 1 बैग का रेट यहाँ करके पुट कीजिएगा तो वो कॉस्टिंग भी निकल जाएगा। उस तरह से आपको सैंड का भी इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ देखिए, रोड में जो स्टील बार यूज किए जाते हैं आरसीसी रोड के लिए, देखिएगा काफी डिस्टेंस होती है इनकी, 10 इंच के आसपास इनकी डिस्टेंस होती है, और यहाँ से ज्यादा होती है, ये 1 फीट के आसपास दिया जाता है, ठीक है। नीचे की जो स्टील बार होती है डिस्ट्रीब्यूटर, ऊपर वाले में बार को ऊपर हम रखते हैं। इस तरह से हम पूरे रोड पर इसको बिछाने के बाद इसको, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह बिल्कुल समझ गए होंगे। और अब आपको अगर पीसीसी या आरसीसी रोड का एस्टिमेट करना हो तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे लेक्चर कितने पसंद आ रहे हैं, ताकि आगे आपके लिए हम और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।